एवरीवन। सो हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट और आज है 20 अप्रैल। तो डेट टाइम में मैं थोड़ा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो नाउ हम इसका एनालिसिस करते हैं और क्या हुआ है मार्केट में वो देखते हैं। तो मंडे था आज। ओके, तो मंडे को मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट कोई खास मूवमेंट करता नहीं है। ओके, बट जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं इसको एक इस तरीके से देखूं तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है, अगर इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। ओके, तो मार्केट कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली डाउन फॉर्म में था और मार्केट ने ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि अभी ये एक बड़ी सी कैंडल, ये एक बड़ी सी कैंडल तो नहीं, मतलब ये मार्केट ऊपर की साइड गया था यहाँ से। ओके, एंड अभी मार्केट क्या है, आज मार्केट ने कुछ खास आपका मूवमेंट दिया नहीं, राइट। बट हमारे पास जो अभी टारगेट आएगा वो टारगेट क्या आएगा, ये वाला टारगेट आएगा। ओके, तो मार्केट को इसको टच करना चाहिए। तो अब मैं इसको कैंडल स्टिक पे लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर कल मार्केट इसको टच करता है ना, तो अभी जैसे अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं आती है और जैसे युद्ध को लेकर या फिर कुछ, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, एंड आज का अगर हम 2 आवर का टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो क्या मूवमेंट दिखता है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन देखो इससे चीज़ से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कैंडल छोटी हो रही है, यानी कि जब कैंडल कुछ इस टाइप से छोटी होने लग जाती हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं। देखो इस टाइप की जो कैंडल होती है, देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, फिर ये कैंडल बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि कैंडल इस टाइप से, देखो ये नीचे कंटिन्यूसली गिरता है, राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे इतनी पावरफुल कैंडल बनने के बाद भी क्या हुआ था कि यहाँ पे जो सेलर्स थे, है ना, वो कमजोर हो गए थे। तो बायर कमजोर हो गए थे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। बट आपको पता है कि इंडियन मार्केट बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है बट जियो पॉलिटिकल से एंड अदर्स थिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। तो अगर मैं इसको यह भी समझ लूँ तो कल की पॉसिबिलिटी क्या है, कल कहाँ मार्केट आ सकता है। तो अगर इस चार्ट पैटर्न को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर गया तो नीचे आया यहाँ तक। देखो अगर इसे 2 आवर चार्ट फ्रेम पे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये कैंडल कैसे बनी होगी, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, और फिर मार्केट वापस यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर जो भी सेलर्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए। वॉल्यूम भी आप देखिए। उसके बाद फिर से ग्रेविस्टोन डोजी इस टाइप से एक डोजी बनती है कि मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स सेलर्स ने डोमिनेट किया मार्केट, बट ये फिर भी प्रीवियस कैंडल के हाइट वाइज की जो बॉडी है उससे ऊपर है। बट यहाँ से कैंडल अगर आप देखो कि इसकी देखो, इसकी यहाँ पे ये कैंडल बनती है एंड यहाँ पर एक विक यहाँ से बन रही है, ठीक है। तो अभी जो अभी का सिनेरियो क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी आपके पास सिनेरियो क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे आप एफबीजी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि मार्केट ने यहाँ पर, ये मार्केट यहाँ तक आया, एफबीजी तक इसने यहाँ पर क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है एंड मार्केट ऊपर तक गया एंड मार्केट फिर से यहाँ पर आया। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर एक बार वापस लिक्विडिटी स्वीप करने आए, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने आए, देन मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। क्या लिक्विडिटी स्वीप का प्रोसेस क्या होता है कि भाई मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने से पहले, यानी कि मार्केट अगर ये डायरेक्शन में जाना है या फिर जाना है, ठीक है, तो पहले वो रिटेलर को बाहर निकालता है। रिटेलर पैसा नहीं बना सकता, ये एक ट्रुथ है कि रिटेलर का पैसा जब स्मार्ट मनी खाएगी तभी जाके मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि स्मार्ट मनी जब तक कि रिटेलर का पैसा लेगी नहीं तब तक उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे मनी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, यहाँ पर मनी फ्लो हो रही है एक साइड से दूसरी साइड पर। सो अगर मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करना है तो पहले उसको क्या चाहिए, पहले उसको चाहिए लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को क्या करेगा, पहले स्वैप करेगा, ठीक है। तो पहले मार्केट
तो यहाँ से ये नीचे तक यहाँ तक आएगा और सपोर्ट लेके ये 2 आवर चार्ट फ्रेम है, तो सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक वो है क्या बोलते, मार्केट का बिहेवियर है कि मार्केट इसी तरीके से चलता है। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर समझूं कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर उसने क्या किया, इन सभी का जो भी लोगों का उसका क्या किया होगा, जो भी स्विंग ट्रेडर होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, है ना, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर अगेन वापस फिर भी जैसे इन यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे, जो भी जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी, तो उन्होंने मान लो टारगेट अपना यहाँ पे रखा होगा या फिर जो भी है, ठीक है, तो उसका भी मार्केट ने यहाँ पर एक आया, टच किया, स्टॉप लॉस हिट किया, तब मार्केट ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद यहाँ से फिर से वही एक बिग, जब इस टाइप से कोई बिग बनती है ना, तो समझिए कि मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चार्ट को 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे आऊं तो क्या दिखता है आपको, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी आपको कोई खास कैंडल नहीं दिख रहा है। मैं इसको 15 के चार्ट फ्रेम पे लाता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर ये आपकी इस टाइप से कुछ चीजें बन रही है। ये कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डॉजी, ठीक है, फिर ये इस तरीके से अलग अलग कैंडल बनती हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से ये एक देखिए, यहाँ का अगर आप देखो, यहाँ पे बायर्स आए फिर वापस आए, है ना, यहाँ पे मजबूत आए बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। कैंडल से समझो, अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो तो वॉल्यूम भी कोई यहाँ तक वॉल्यूम कमजोर था, और आज मंडे भी था, तो मार्केट क्या था, सेट होता है। अब आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपके पास मार्केट एक कोई डायरेक्शन मूव करेगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना बनी जियोपॉलिटिकल जो कि मतलब मार्केट को ज़्यादा हैम्पर करे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इस जोन पर आके, मतलब कि नीचे आके सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखूं, तो देखिए 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर स्टे किया है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल दी है, और इसका 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मार्केट आया है, एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा आपके पास एक एफबीजी मिल रहा है, काफी मजबूत। देखो कितना डिफरेंस है, एक कैंडल से दूसरी कैंडल में कितना डिफरेंस है। ओके, तो इसको मैं 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे आता हूं। तो मार्केट में जो कैंडल बन रही है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, तो इसलिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड बन के आता है कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे अपने इस जोन तक या फिर इस जोन तक आएगा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट क्या करेगा, तब ऊपर जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मार्केट एरिया उसको मतलब समझो, आपको मार्केट में जाने के लिए क्या चाहिए, मार्केट में जाने चाहिए मोमेंटम चाहिए। अब मोमेंटम कहाँ से आएगा, जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, तो जो भी सेलर्स होंगे सॉरी जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए मान लीजिए, तो क्या आई, जो भी ओके, तो यहाँ पे एक बाइंग आएगी, फिर और ऊपर से स्मार्ट मनी अपना पैसा दे देगा, तो मार्केट कम कर जाएगा, मार्केट फास्टली ऊपर जाएगा। ओके, कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, कैंडल बनी, और मार्केट पंप कर गया। ओके, और अगर मैं इस चीज को निफ्टी का, बैंक निफ्टी देखता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखो, तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, लोगों के अगर यहाँ पे जो भी बायर होंगे, इसने यहाँ पे बाय की होगी, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो उनके स्टॉप लॉस को हिट किया है, राइट। एंड जब इस टाइप कोई सिचुएशन बन रही है, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर जाने की है। ओके, बट अभी भी ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, यहाँ भी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट ट्राई करेगा कि इनका भी स्टॉप लॉस हिट करे। स्मार्ट एक्सपर्ट मनी क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि इनका भी स्टॉप लॉस हिट करे,
और इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए। ओके, तब जाके मार्केट के पास मोमेंटम आएगा। कुछ इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, इस टाइप की कैंडल का। ओके, तो जब इस टाइप कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा। तो वेट कीजिए, आराम से लिक्विडिटी ग्रैब करने दीजिए। देखिए क्या होता है कि एफबीजी और लिक्विडिटी यही कॉन्सेप्ट है जो आपको मार्केट में रूल कर आपको प्रॉफिट ला सकते हैं। एंड याद रखो, एक फिक्स टाइम कर लीजिए। जैसे कि क्या होता है मैक्स मतलब जो अर्ली मॉर्निंग जो लोग होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि वो लोग आते हैं जो लोग थोड़े से मतलब हाई जल्दी उनको पैसा बनाना होता है, और ओके जल्दी पैसा बनाना होता है, या फिर उनको क्या बोलते हैं वो थोड़ा में कम पेशेंस वाले होते हैं। मोस्टली जो अच्छी मनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो पूरा मार्केट को देखो एंड तक, 2 o'clock के बाद या फिर 1 o'clock 1:30 के बाद, जब मार्केट में आपको इस तरह के समझ में आ जाता है कि मार्केट कुछ किस तरीके से मूव करेगा, अगर उस टाइम आप मार्केट में एंट्री लेते हो, है ना। क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है कि जो लास्ट का 1 आवर होता है, 1 आवर 2 आवर होता है, उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा आता है। और जो मिडिल का जैसे 10 11 से लेकर 2 o'clock तक या फिर 1 o'clock तक जो होता है वो थोड़ा स्लो जोन होता है, वहां पे आपके टारगेट अचीव नहीं होते हैं। और अगर फॉरेक्स की बात करें तो हमारे पास वहां पर होता है जैसे यूएस टाइम, है ना। जो भी यूएस टाइम होता है या फिर जब ओवरलेप करता है मार्केट 6 पी एम से लेकर आपका जो है मतलब 8 पी एम 8:15, या फिर जब भी यूएस मार्केट नाइट में 1 o'clock 2 o'clock तक क्लोज होता है, 1:30 तक क्लोज होता है, तो उस टाइम में ज़्यादा आपके टारगेट अचीव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड मॉर्निंग टाइम जैसे उसका फॉरेक्स का मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। मतलब लिक्विडिटी क्या है, मतलब वॉल्यूम कम होता है, कैंडल छोटी बनती है। तो अगर आपको इंडियन मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको है ना इवनिंग जो लेट सेशन होता है, यानी कि 12 बजे के बाद, उसमें आप ज़्यादा एंट्री करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपको स्टेटिक समझ में आएगा कि मार्केट इस तरीके से मूव कर चुका है। ठीक है, जैसे मार्केट इस तरीके से मूव कर चुका है, अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कितना कैसे जाता है, तो मार्केट ऐसे गिर सकता है ना। तो यहाँ पर अब मान लीजिए ये देखिए 12:56 का ये टाइम कितना है, 12:56 का टाइम है, 12:56 से लेकर एक या 1:27 तक, तो ये जो मार्केट का है टाइम, इसके मार्केट टाइम में मार्केट गिर रहा है। ओके, तो ये जो है ये वाला टाइम जोन बेस्ट है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। सो मार्केट पे नजर बनाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट अपना मूवमेंट चेक कर लेता है। मान लीजिए आपको ये आए आप, अब यहाँ से लिखा, अब यहाँ तक आए, ठीक है, पर तो ये जो कैच करना है थोड़ा मुश्किल होता है। ये दिख रहा है यहाँ पर, लग रहा होगा कि यार ये कैच हो जाता है, बट जब रियल मार्केट चल रहा होता है तब ये कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है हमारे पास, ये कैंडलस्टिक, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है कि ये क्या है आपका, ये मॉर्निंग स्टार है। क्या है आपका मॉर्निंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जब आपको कभी दिखे तो थोड़ा सा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई हमें मार्केट में एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए ये वाला पैटर्न देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ पैटर्न होते हैं जैसे हैमर, मॉर्निंग स्टार, ये पैटर्न आपको थोड़ा क्या करते हैं, ये आपको कंफर्मेशन देते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा सही होते हैं। तो ये है हमारे पास तो लिक्विडिटी, मॉर्निंग स्टार और एफबीजी, और भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हैमर। तो इन सब का वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बट आपको ये समझना है कि मार्केट को रीड कैसे करना है। ओके, सो ये है आपका बैंक निफ्टी, और इससे पहले आपको निफ्टी बताया था। सो इसे आपको समझिए। अभी क्रूड ऑयल, गोल्ड और इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई अगर क्वेरी होती है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।